अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 आज हम अपने कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है 2026 इसके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक जो है वो 7 डिस्कस करेंगे, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ओनली रन प्रोग्राम बट आल्सो स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द यूजर्स डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? नॉट ओनली रन प्रोग्राम, ये सिर्फ प्रोग्राम को ही रन नहीं करता बल्कि ये आपके डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। दिस इज़ अचीव थ्रू द फाइल सिस्टम। और ये किसके थ्रू जो है स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है? ये फाइल सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज करता है। यानी फाइल सिस्टम के थ्रू जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा को स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है, विच प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन टू स्टोर, लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन ऑन आ स्टोरेज डिवाइस। ये क्या करता है? ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे जितना भी जो डेटा होता है उसे स्टोर करता है, उससे लोकेट करता है डेटा इंफॉर्मेशन को और मैनेज करता है। अ वेल डिजाइंड फाइल सिस्टम इंश्योर द डेटा रिमेन ऑर्गेनाइज, सिक्योर एंड इजीली रिट्रीवेबल इवन व्हेन देयर आर थाउजेंड ऑफ फाइल कंटेन कॉम्प्लेक्स डेटा। आपके पास क्या होता है, आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो है वो थाउजेंड ऑफ फाइल्स होती हैं और इन फाइल में जो आपको फाइल ज़रूरत होती है उसको रिट्रीव करना, उसको जो है ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे डेटा को फाइल्स में ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली रिट्रीवेबल। यानी हमें अपना डेटा, जो भी हमें पिक्चर चाहिए या वीडियो चाहिए, उसे हम इजीली जो है वो रिट्रीवेबल होता है, यानी आसानी से हम निकाल सकते हैं। A file is a collection of related data stored on a computer. It may contain text, images, audio, video or a प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। फाइल क्या होती है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इसमें जो है कलेक्शन ऑफ बहुत सा जो है वो डेटा होता है जो एक जैसा होता है, जिसमें हमारे पास ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारा जो एक जैसा डेटा होता है। यानी अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोरेड ऑन अ कंप्यूटर। इसमें क्या करते हैं हम? स्टोरेड ऑन कंप्यूटर, जो भी हमारा कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। इट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है हमारी टेक्स्ट इंक्लूड होता है, यानी हमारी जितनी भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है वो इंक्लूड होते हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियो, वीडियो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होती है। इसके बाद है अ फोल्डर आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी is a container used to organize files and other folder in a logical structure, making it easier to locate and manage information। फोल्डर क्या होता है, इसे सिंपल वर्ड में समझें। अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज्ड फाइल। ये क्या होता है? कंटेनर होता है यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स जो ऑर्गेनाइज होती हैं उन्हें रखते हैं। यानी जैसे आप अलमारी की एग्जांपल ले लो, हमारे पास अलमारी में जो है वो खाने बने होते हैं, उसमें हमने क्या की होती हैं, अपनी चीज़ें सेट की होती हैं। इसी तरह हमारा एक फ़ोल्डर होता है, इज़ अ कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल, जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइज फाइल्स रखते हैं, एंड अदर फोल्डर इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर मेकिंग इट ईजर टू लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। अब फोल्डर इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक फोल्डर में जो है हमारे पास एक मैथ फोल्डर है, उसमें क्या होंगी, सारी मैथ की फाइल्स होंगी। एक साइंस फोल्डर होगा, उसमें सारी फाइल्स किसकी होंगी, साइंस से रिलेटेड रखी होंगी, जितने भी हमारे साइंस के डॉक्यूमेंट होंगे वो रखेंगे। और एक हम इंग्लिश के फोल्डर बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जितने भी इंग्लिश के डॉक्यूमेंट, जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो सारी उसमें हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जितना भी डेटा है उसे हम इजीली रिट्रीवेबल है हमारा डेटा। मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा रेफर टू डिटेल्स अबाउट अ फाइल फोल्डर सच एज इट्स नेम, टाइप, साइज, डेटा ऑफ क्रिएशन एंड डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन। अब मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा सिंपल रेफर टू डिटेल्स अबाउट अ फाइल और फोल्डर। इसमें क्या होती है, ये किस चीज़ को रेफर कर
ये फाइल और फोल्डर के नेम को वो किस टाइप के हैं, उनका साइज़ क्या है, उन्हें कब क्रिएट किया गया है, यानी डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, इस तमाम को कौन रेफ़र करता है, मेटा डेटा रेफ़र करता है। यानी जैसे आपके जो है आईडी कार्ड पे आपका नाम, आपका जो है आईडी कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तमाम डिटेल्स होती हैं, इसी तरह मेटा डेटा में हमारे पास क्या होती है, हमारे फाइल फोल्डर की जितना भी उसका नाम होता है, वो किस टाइप का है, उसका साइज़ क्या है, यानी वो कितने MBs का है, और इसके अलावा डेट ऑफ क्रिएशन यानी वो किस डेट को बना है, एंड डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ में होती हैं, ये मेटा डेटा में होता है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूज़र आइडेंटिफाई एंड मैनेज फाइल फोल्डर विदाउट ओपनिंग दैम। अब ये क्या करता है, दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स, ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, हेल्प करती है बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूज़र। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की भी हेल्प करती है और यूज़र की भी हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है, आइडेंटिफाई एंड मैनेज फाइल फोल्डर विदाउट ओपनिंग दैम। ये हमारे पास जो हमारी फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना, जो भी हमें फ़ाइल और फोल्डर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन करने में हमारी हेल्प करता है विदाउट ओपनिंग दैम। जहाँ पे हमारे पास बहुत से फोल्डर होते हैं, हमें जिस फोल्डर की ज़रूरत होती है हम उसको ओपन करते हैं। File systems. A file system is the way an operating system store and organize file on a storage device such as a hard drive, SSD और USB. अब फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम जो है हमारे पास एक एड्रेसिंग बुक होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पिक्चर जो है वो स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो फाइल सिस्टम क्या करता है, वो डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स वेयर ईच फाइल विल बी कीप्ड एंड सेव इट्स लोकेशन सो इट can be accessed later. Some widely used file system include computer based file system are include. तो क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, और ये उसका एड्रेस नोट कर लेता है। जब भी हम कोई पिक्चर सेव करते हैं तो क्या करते हैं, उसका एड्रेस नोट कर लेता है, और जब हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन उसको उसी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, ओपन कर देता है। कंप्यूटर बेस्ड फाइल सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है FAT32। सबसे पहले FAT32 की फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, यानी F से फाइल, A से एलोकेशन, T से टेबल, 32 यूज्ड इन USB फ्लैश ड्राइव। अब ये होता क्या है, FAT एक फ़ाइल सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे USB में जो है वो डेटा को स्टोर करता है। इसमें हमारा USB हो गई, हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, या इसके अलावा पेन ड्राइव होगी, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NTFS। NTFS स्टैंड फॉर क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। N से न्यू, T से टेक्नोलॉजी, F से फाइल, S से सिस्टम। यूज्ड बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को यूज़ करता है और डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। अब ये जो NTFS होता है ये FAT की निस्बत मोर सिक्योरेबल होता है, अनलिमिटेड होता है, और ये फास्ट होता है FAT की निस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास APFS या HFS यूज्ड बाय मैसेको। अब APFS क्या होता है, ये एप्पल फाइल सिस्टम होता है और ये बहुत फास्ट होता है। ये आईफोन या आईपैड में जो है ये यूज़ होता है। ये भी सिक्योरली जो है हमारा डेटा को सेव करता है, और ये भी अनलिमिटेड होता है। इसके बाद है हमारे पास ext4 कॉमनली यूज्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम होता है, और ये भी सेफली जो है हमारा डेटा को सेव करता है, स्टोर करता है। बड़ी कंपनीज़ हो गई या सर्वर हो गए वो इसका यूज़ करते हैं, और ये इसमें क्या होता है, इसमें डेटा, कोई भी डेटा जो होता है वो करप्ट नहीं होता। द चॉइस ऑफ फाइल सिस्टम अफेक्ट परफॉर्मेंस, स्टोरेज कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी फीचर। इसमें जितने भी 4 फाइल सिस्टम दिए हुए हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो अफेक्ट परफॉर्मेंस, हमारे डेटा की स्टोरेज पे, कैपेसिटी पे और सिक्योरिटी पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको देखते हैं। If you save a photo on your computer, the file system makes sure it is stored in the right place and know exactly where to find it when you open it. अब जब भी हम कोई भी डेटा जो है वो स्टोर करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी जो फ़ोटो अगर हमने एक स्टोर किया है तो उसका एड्रेस जो है वो
लिख लेता है, नोट कर लेता है। जब भी हम ओपन करते हैं तो उसी एड्रेस का यूज़ करते हुए वो वाली हमारी फ़ाइल क्या करता है, ओपन कर देता है। Again, just like a librarian placing a book in the right section and knowing where to locate it later। यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कि हम लाइब्रेरी में जो भी वो बुक रखते हैं, वो क्या करते हैं, बुक का जो नंबर है वो राइट कर लेते हैं और बुक को क्या करते हैं, उस नंबर के थ्रू प्लेसिंग अ बुक उस जगह पे रख देते हैं। इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हर फाइल का क्या करता है, उसका नंबर, उसका एड्रेस देखता है और फिर उसे क्या करता है, स्टोर करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आज के लेक्चर में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।